नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आज के वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी श्रोतागण और हमारे साथ पहली बार जुड़ने वाले दर्शकों, हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन में हमारे जो गुरु हैं, उनका महत्व जो होता है, उसका बखान करते हुए हम कई बार प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जिस तरह माता पिता हमें जीवन में हमेशा सही राह पर चलने की शिक्षा देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे गुरु हमें दिशा दिखाते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए जो हमारा गुरु के साथ रिश्ता होता है, जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और जो ज्ञान हमें हमारे सद्गुरुदेव प्रदान करते हैं, उसे संसार के बाकी सभी संबंधों और सभी विद्याओं से ऊंची पद्धति दी गई है। तो सबसे पहले हमारे ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज को हमारा शत शत नमन। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आपने देखा होगा, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें कोई हवा में उछाले तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, और जैसे ही उनके माता या उनके पिता उन्हें हवा में छोड़ते हैं तो बच्चे खिलखिला के हंसने लगते हैं। उस समय बच्चे में थोड़ा सा भी डर या संशय या संकोच नहीं होता। वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि अगर मुझे पकड़ने में ज़रा सी चूक हो गई तो मैं गिर भी सकता हूँ, मुझे चोट भी लग सकती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता की तरफ पूरा विश्वास होता है कि वो मुझे पकड़ ही लेंगे। बच्चा अपने माता पिता की तरफ पूरी तरीके से समर्पित होता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उन पर संसार का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगता है, उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप होने लगता है, तो उनके अंदर भी भय उत्पन्न होता है और उनके मन में जो बाकी सारे मल विक्षेप आवरण हैं वो भी अपना घर बना लेते हैं। और फिर जब बच्चे थोड़ा और आगे जाकर अध्यात्म के मार्ग में अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यही सारे जो संसार के प्रभाव हैं, जो वर्ल्डली इन्फ्लुएंसेस हैं, वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। फिर धीरे धीरे जब वो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उनके सारे मल विक्षेप आवरण धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं और वो फिर वापस निर्मल और चाइल्ड लाइक बन जाते हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गुरु वंदना। इसे प्रस्तुत करने जा रही हैं शिवानी, नोएडा से। गुरु
जोग जुगत गुरु देव बताए, जोग जुगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा तारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी। इस सुंदर गुरु वंदना की प्रस्तुति के लिए शिवानी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति का मार्ग दरअसल पूर्ण समर्पण का मार्ग होता है और इस मार्ग पर चलने वाले ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति के आने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जैसे जब भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने एक जलते हुए लोहे के खंबे पर बांधने की कोशिश की तो प्रहलाद ने क्या देखा कि उस पर एक छोटी सी चींटी चल रही है और उस चींटी को देखते ही प्रहलाद के मन में जो भगवान की तरफ विश्वास था वो और भी दृढ़ हो गया और उसने बिना हिचक उस गरम खंबे का आलिंगन कर दिया और उसी समय उसकी भक्ति की पराकाष्ठा हुई और नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं महात्मा बागेश्वरी बाई जी के अनुभवी वचन गुरुग्राम हरियाणा से। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस घोर कलिकाल के अंदर सत्संग सुनने का हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है और परम सौभाग्यशाली तो हम सभी इसलिए भी हैं कि हमने ऐसे भारतवर्ष में जन्म लिया है जहाँ पर जिस धरती पर समय समय पर महान पुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने अवतार लिया। इसी श्रृंखला में कल हम सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अष्टमी के मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ और रात्रि में ठीक 12 बजे जन्म लेना ये हमें साफ दर्शाता है कि जैसे रात्रि के 12 बजे के बाद एक नए दिन की शुरुआत, एक नई तारीख की शुरुआत हो जाती है, ठीक इसी प्रकार भगवान के उस समय पर प्रकट होने का यह एक बहुत ही विशेष कारण रहा है कि भगवान के आते के साथ ही उन्होंने ये दर्शा दिया कि अब सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि राक्षसों ने, दुष्टों ने जब जब भी भक्तों को परेशान किया तो उन महान शक्तियों ने इस धराधाम पर अवतार लिया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही जब देखा कि इस धराधाम पर अधर्म बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो उन्होंने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और इस जन्माष्टमी के पावन पर्व को तब से लेकर अब तक लोग बड़े धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं। पर अपने अपने अनुसार सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। कई लोग मंदिर में सुंदर सुंदर झांकियाँ सजाई जाती हैं, उन्हें देखने के लिए जाते हैं। हम उस मंदिर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जिस मंदिर में
रास लीला का प्रोग्राम हो रहा हो। कई लोग मोहल्ले के जो युवा भाई हैं चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करने के बाद वह एक दही हांडी जैसा एक प्रोग्राम करते हैं। कोई झूला झूलाकर, कोई व्रत करके अनेक प्रकार से इस जन्माष्टमी के पावन पर्व को मनाया जाता है। पर थोड़ा सा हम चिंतन करें, विचार करें कि आखिर भगवान का अवतार जो इस धराधाम पर हुआ और हम उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान को कौन सी चीज़, जब वो अपने समय पर आए तो उन्होंने ऐसा कौन सा रास्ता था जिस पर चलने की प्रेरणा भक्तों को दी। आप सभी लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं कि एक महान शक्ति का अवतार कोई दही हांडी फोड़ने के लिए नहीं हुआ होगा, सिर्फ रासलीलाएं करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वह इस धराधाम पर आए। रासलीलाओं के रूप में जब हम मंदिरों में जाकर देखते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण की छवि को कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत सारी गोपियाँ और भगवान कृष्ण अकेले ही उन सारी गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे होते हैं। पर यदि ध्यान से हम अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि जिस समय गोपियाँ कहते भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ को सुनती थी तो जो भी कार्य वो कर रही होती थी उसे छोड़कर भाग जाती थी। आता है कि गाय का दूध निकाल रही है कोई गोपी तो उसे छोड़कर भाग जाती थी। यदि कोई भोजन बना रही है तो उसे छोड़कर चली जाती थी। सारे कार्य जहाँ के तहाँ छोड़ देती थी। पर एक और विचार करने योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो गोपियों को ही क्यों सुनाई देती थी? और भी लोग थे, उनको क्यों नहीं सुनाई देती थी? और ये भी आपने सुना होगा रासलीला में कि रासलीला जिस समय भगवान कृष्ण कर रहे होते थे तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण। आखिर क्या कोई ये साधारण सी रासलीला थी? गोपियां वह समाधि की अवस्था में चली जाती थी। उनको सभी को भगवान ने उस ज्ञान से जोड़ा हुआ था और वो ध्यान की अवस्था में जाकर उस अनहद नाद की ध्वनि में उस बंसी की आवाज़ सुनती थी और बंसी की आवाज़ को सुनते सुनते वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी। ऐसा भी जिक्र आता है कि कई गोपियां उस रासलीला में नहीं पहुंच पाई तो वो सूक्ष्म शरीर धारण करके और उन्होंने उस रासलीला का आनंद लिया। क्या है वो सूक्ष्म शरीर? कौन सी है वो रासलीला? रासलीला का मतलब सीधा साधा सा है कि वो लीला भक्तों को भगवान ने दिखाई जो भक्तों को रास आ जाए, जो भक्तों को पसंद आ गई, जो उन्हें भाई जिस लीला को देखकर, जिसमें डूबकर, जिस आनंद में डूबकर उन्होंने अपनी जीवन के सारे कलेश, सारे दुख खत्म कर लिए, परम आनंद में डूब गई। उस भक्ति का ज्ञान जब वो स्वयं इस धराधाम पर आते हैं तो वह स्वयं उस ज्ञान को भक्तों को प्रदान करने की बात करते हैं। हम अर्जुन के बारे में सुनते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी मोहग्रसित हुआ और जब वो मोहग्रसित हो गया तो क्या करना है उसे, उसका कर्तव्य क्या, उसका धर्म क्या है, ये सब कुछ भूल गया था। भगवान ने अनेक प्रकार से उसे समझाने का प्रयास किया, सत्संग सुनाया, लेकिन भगवान जो कुछ भी सुनाते थे अर्जुन दलीलें देते चले जा रहा था, बार बार प्रश्न कर रहा था। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू जो इंद्रियों के वशीभूत, जो इस मन के वशीभूत होकर और तू इतना विचलित हुआ है, इस मन को तू एकाग्र कर। भगवान कहते हैं
कि शरीर से परे तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे, अत्यंत परे है वो आत्मा। तो उस शक्ति को पहचान, उस आत्मा के ज्ञान की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अर्जुन को समझाते हैं। किसी तरह से अर्जुन को जब बात समझ में नहीं आ रही थी तो भगवान ने फिर ज्ञान की बात कही कि आज तुझे उसी ज्ञान की आवश्यकता है, मैं तुझे वही ज्ञान दूंगा, उस तत्व का ज्ञान कराऊंगा जो कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैल गया। कुछ समय के लिए ये ज्ञान लुप्त भी हो गया, और आज अपना परम सखा समझकर, तुझे भक्त समझकर, उसी तत्व का ज्ञान तुझे मैं कराऊंगा। अर्जुन ने जैसे ही ये बात सुनी, अर्जुन कहता है कि कल्प के आदि में आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य तो बहुत प्राचीन है और आप तो मेरे समकालीन हैं। आपका जन्म तो मेरे से बाद में हुआ है, और सूर्य तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया था? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे तो कर्म और जन्म ये दोनों ही अलौकिक हुआ करते हैं। मैं संसार की माया में रहते हुए भी इससे परे रहता हूं। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था और मैं नहीं था। भगवान बताते हैं कि हर समय पर तत्व के रूप में वो शक्ति विद्यमान रहती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर भ्रमित सा जब नजर आता है तो भगवान स्वयं प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर आता ही तब हूं जब अधर्म बढ़ने लग जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अव्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्पनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि अर्जुन, इस धरती पर अधर्म जब बढ़ता है, पापाचार्य बढ़ता है, तो मैं उस अधर्म को खत्म करने के लिए स्वयं इस शरीर को धारण करता हूं। जब भक्तों को परेशान किया जाता है, संतों को दुख मिलता है, तो उनके दुखों को दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संसार का ईश्वर होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, मैं योग माया से इस शरीर को धारण करता हूं। भगवान अपना परिचय देते हैं, पर अर्जुन को जो बात समझा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी जो शंकाएं हैं, जो तेरे जीवन के दुख है, ये सारे के सारे तभी खत्म होंगे कि तू भी उस तत्व को पहचान लेगा, तू भी उस आत्म तत्व को जान। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उस आत्मा का ज्ञान दिया। कहां पर धर्म की स्थापना की? क्योंकि जहां से अधर्म फैलना शुरू होता है, जहां से अधर्म उत्पन्न होता है, सुधार भी वहीं होना चाहिए। बाहर तो आज के समय पर बहुत कथा, कीर्तन, भागवत, रामायण, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जितने विकार हैं, सबसे पहले मनुष्य के जीवन में जो विकार हैं वो उसके मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। और जब मन में जो चीज़ आ जाती है उस पर मनुष्य चिंतन करता है, और चिंतन करने के बाद वही विचार जब कर्म के रूप में उतरते हैं, तब समझ में आता है कि मनुष्य के जीवन के अंतर जगत में कहीं अधर्म पल रहा था।
उसी को नष्ट करने के लिए, अब उत्पत्ति जब अंतर जगत से है तो भगवान ज्ञान भी अंतर जगत का देते हैं। और जब अंतर जगत का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि अर्जुन जो रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया था, जिसके हाथ से गांडीव छूट गया था, जो कह रहा था कि मेरा तो सारा शरीर, मेरी जो चमड़ी है वो जल रही है और मेरे पैरों में कंपन हो रही है, आज ऐसी स्थिति को ही हम डिप्रेशन की हालत कहते हैं। अर्जुन का भी हाल यही हुआ और भगवान ने जैसे ज्ञान दिया, उसने सुमिरन किया तो सुमिरन करने मात्र से उसके जीवन की दिशा बदल गई और दशा भी बदल गई। जो गांडीव फेंक कर युद्ध न करने की बात कर रहा था, अब वही भगवान से कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति जो है वो दोबारा से ताजी हो गई है, बताइए मुझे अब क्या करना है। ठीक इसी प्रकार से महान पुरुष जब इस धराधाम पर आते हैं तो वहां हमें उस तत्व का ज्ञान कराने के लिए आते हैं जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी बिगड़ता और बनता नहीं है, जो एक रस है। और हमारे दुख का कारण भी यही है कि हमने अपने मन को ऐसी वस्तुओं से बांध लिया है जो वस्तुएं बदलने वाली हैं। अब जब कोई भी चीज बदलेगी, आज हमारे पास है और कल हमारे पास नहीं होगी, तो हमें दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज मेरी थी वो मेरे से दूर क्यों गई। दुख तो यही है सबसे बड़ा। तो जब हम अविनाशी तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं जो हमारे प्राणों में ही समाया हुआ है, उस आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है और हम आत्मचिंतन करते हैं, तो फिर हम समझ पाते हैं कि संसार में दुख तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य शरीर तो उस आनंद के सागर में गोता लगाने का सो अवसर है, पर उस नाम को न जानकर, उस ज्ञान को न जानकर, उस भगवान को न अपने अंतर जगत में पहचान कर हम संसार के पदार्थों से, संसार की वस्तुओं से जब बंध जाते हैं और जैसे जैसे वो आगे पीछे होती हैं, वैसे ही हमारा मन भी उन्हीं के साथ आगे पीछे, सुखी दुखी ऐसा ही होते रहता है। जब हम एक निश्चल तत्व से जुड़ जाएंगे तो वो चीज़ है ही ऐसी कि वो कभी भी हमारा साथ छोड़ती ही नहीं। वहाँ हमेशा हमारे साथ रहने वाला नाम है और उसी नाम का ज्ञान कराने के लिए समय समय पर महान पुरुषों ने अवतार लिया। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, उनका कहना तो यही है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहता है तो बाहर जगत में झांकियां निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत और तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को तत्वदर्शी महान पुरुषों की सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। जब वो उनकी सानिध्य में जाएगा, उस ज्ञान को प्राप्त कर और अपने ही अंतर जगत में भगवान के साक्षात्कार, उस स्वरूप का जब दर्शन करेगा, तो मनुष्य के जीवन में पूर्णतः सुख उसे अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अब हम सभी लोग बात करेंगे, ये बात तो हम सभी लोग उस समय की कर रहे हैं जिस समय भगवान सशरीर द्वापर युग में जब उन्होंने अवतार लिया था। ये सभी के मन में शंका रहना लाजमी है कि उस समय तो भगवान अवतार लेकर आए थे और स्वयं उन्होंने अर्जुन को ज्ञान कराया और अर्जुन ने अंतर जगत में भगवान के उस प्रकाश स्वरूप को देख लिया। क्या कलिकाल में भी ऐसा हो सकता है? हाँ, कलयुग की भक्त हुई है मीराबाई, और जिसका सीधा साफ कहना है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई है। कहती है कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल ही है, मेरा और दूसरा कोई नहीं है। हम सभी तो ऐसे भक्त नहीं हैं
हम तो आज भगवान श्री कृष्ण के आने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और जैसे ही नवरात्र आएंगे तो माता के भक्त बन जाएंगे, जैसे ही रामनवमी आएगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त बन जाएंगे, और शिवरात्रि आएगी तो भगवान शंकर के भक्त बन जाएंगे। पर मीरा तो कह रही है कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल ही है। लेकिन ऐसी मीरा को भी जब संत रैदास जी की सानिध्य में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिला, मीरा ने सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जब रैदास जी ने उसे ज्ञान दिया, तो वही मीरा जो पहले सिर्फ ये कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल ही है, अब वहां आगे कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुर कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग को सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा क्या कहती है कि मैंने तो अब ऐसे रतन धन को प्राप्त कर लिया, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा की है और उन्होंने कृपा कर मुझे अपना लिया, अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, मुझे वह ज्ञान दिया, वह अवसर मुझे दिया भक्ति करने का, कि जिस ज्ञान के लिए, जिस भक्ति को करने के लिए न जाने कितने बार उस परम धाम को प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है, और वह गुरु ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीरा कहती है कि अब जन्म जन्म की पूंजी पाई, 1,84 में कितने थपेड़े खाए हैं, कितने बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त किया, उस पूंजी, वह पूंजी न मिलने के कारण ही बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ा। गुरु महाराज जी ने जन्म जन्मांतरों की पूंजी, वो नाम की संपदा दे दी, और जिसके सामने संसार की सारी वस्तुएं फीकी है। कहती है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, कि मुझे मेरे जीवन में गुरु महाराज जी मिले और उन्होंने सत्य की नौका का ज्ञान, वह सत्य की नौका मुझे दे दी, और स्वयं गुरु महाराज जिसके खेवनहार हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त कर, उनके द्वारा दी हुई दीक्षा को जानकर मैंने अपने जीवन को कृतार्थ किया। मीरा आगे कहती है कि सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, ना कहूँ आती न जाती, मैं तो गिरधर के रंग राती, पचरंग चोला पहन सखीरी झिरमिट खेलन जाती, और वाह झिरमिट में मिलो सांवरो, खोल मिली तन गाती, मैं तो गिरधर के रंग राती। मीराबाई कहती है कि जिनके पतिदेव विदेश में चले जाते हैं कमाने के लिए, तो वो पत्र व्यवहार करती हैं। वो उस समय की बात है जब फ़ोन जैसे साधन नहीं हुआ करते थे, तो जो कुछ भी वो अपने दुख दर्द होते हैं उस लेटर में लिखती हैं, और महीनों लग जाते हैं वहाँ तक, उन तक पहुँचने में, और फिर उसका जवाब आने में भी महीनों लग जाते हैं। मीरा कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये तो उन लोगों की बात है जिनके पतिदेव विदेश में रहते हैं, कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं। मेरे पिया मेरे हृदय बसत है, कहती है कि मेरा जो पति है, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे से कभी अलग नहीं होता, वो हर समय मेरे साथ है, इसलिए मुझे कहीं कहने की, कुछ कहने की, कहीं जाने की और आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे सोचने से पहले ही उसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोचने वाली हूँ। जो बिना बोले गूंगे की भी आवाज़ को सुनने वाला है, ऐसा प्रभु हमेशा मेरे साथ और मेरे हृदय के अंदर रहता है। लेकिन उसे मैंने कैसे प्राप्त किया? कहती है कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आँख मिचौनी का खेल सिखाया, झिरमिट का खेल खेलना सिखाया। वो खेल क्या होता है कि एक बच्चे की आँख पर पट्टी बांध दी जाती है, और जिसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है वह बच्चा एक खुली आँख वाले बच्चे को पकड़ता है, और वो बच्चा जो खुली आँख वाला है वो कहीं भी घूमता है, वो जाकर यदि पकड़ लेता है तो वह जीत उसकी हो जाती है जो आँख बंद कर ढूंढ रहा था।
मीरा कहती है कि ठीक इसी प्रकार से मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आंख मिचौनी का खेल सिखाया। वो क्या सिखाया कि बाहर के नेत्रों को, इन चर्म चक्षुओं को मैं बंद कर और अंतर जगत में उस प्रभु को ढूंढती हूँ। पचरंग चोला पहनने का मतलब है कि 5 तत्व से बना हुआ शरीर, इसी के अंदर मैं अपने प्रभु को रोज मिल जाती हूँ, मैं उसे प्राप्त कर लेती हूँ। हर रोज ही मेरी उससे वार्तालाप होती है। खोल मिली तन गाती, हृदय से, अंतर जगत से मैं उस प्रभु से मिलती हूँ। बहुत लोगों के मन में यही विचार है कि भाई हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, हमारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। हम तो राम जी को मानते हैं, हमें हमारे जीवन में गुरु क्यों धारण करना है। हम भगवान शंकर को मानते हैं और हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। मीरा भी भगवान कृष्ण को बचपन से ही मानती थी, उन्हीं की उपासक थी, लेकिन पहले भगवान को मानती थी। जब संत रैदास जी मिले तो मीरा ने उस भगवान को अपने हृदय के अंतःकरण में प्राप्त कर लिया। मीरा ने साक्षात भगवान के नजारे को अपने हृदय में देखा, जबकि वो कलयुग की भक्त है, पर फिर भी उसने साक्षात्कार भगवान कृष्ण का अपने अंतर जगत में किया। मीरा की जीवनी हमें ये दर्शाती है कि जो सद्गुरु हैं वो हमारे जीवन में क्या करते हैं। जब सद्गुरु का पदार्पण हमारे जीवन में होता है तो वह ऐसी एक वास्तविकता के साथ हमारा परिचय करा देते हैं जो इस सृष्टि का कर्णधार है, जिसके साथ जुड़ जाने के बाद हमारे जीवन में कोई दुख, कलेश, संघर्ष कुछ रहता ही नहीं। तो मीरा की जीवनी सुनकर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि सद्गुरु उस सत्ता का बोध कराते हैं जो हमारे अंतर जगत में छुपी हुई है। ऐसा नहीं कि सद्गुरु महाराज कोई अपना नाम देते हैं, वह भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए समय के सद्गुरु की सानिध्य में जाना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। मेरी उन भाई बहनों से भी प्रार्थना है, आज का जो यूथ है वो विशेष करके परेशान रहता है कि मेरे जीवन में मैंने इतनी मेहनत से कमाया, ये चीज़ छूट गई, या मुझे ये चीज़ क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। कई बार हमारा धैर्य टूट जाता है और हम डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। तो उन भाई बहनों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहिए, उन्हें भी समय के सद्गुरु की सानिध्य में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को देखिए कि उनके जीवन में कितना कुछ छूटा। सबसे पहले तो माता पिता छूट गए, देवकी और वसुदेव दोनों ही छूटे, मथुरा छूट गई, गोकुल भी छूटी, और जितने सखा मित्र थे वह भी सभी छूटे। पर फिर भी भगवान हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं। तो हमारे जीवन में भी कुछ छूट जाने की वजह से हम परेशान हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलकर हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। कोई हमें छोटी सी बात कह देता है, हमें क्रोध आ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण इसके लिए भी बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां तक दी, भगवान माफ करते गए। इसी तरह हम भी धैर्य अपने हृदय में तब धारण कर पाएंगे जब हमें उस तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाए, उस वास्तविकता से हम जुड़ जाए कि कोई हमारे जीवन में क्या दे सकता है और क्या ले सकता है। मनुष्य यदि अपने अंतर जगत की गहराई में डूब जाए, सद्गुरु महाराज जी की कृपा से उनसे ज्ञान प्राप्त कर, तो संसार का कोई दुख ही ऐसा नहीं है जो उसे परेशान कर सके। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मनुष्य सोचे कि वो वस्तु मेरे पास नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की कमी हमें तब तक महसूस होती है जब तक हमारे पास वो राज विद्या का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और जब तक हमें इस नाम रूपी दौलत की कीमत का पता नहीं चलता जो हमारी श्वासों में समाई हुई है, क्योंकि जब संसार की श्रेष्ठ और कीमती वस्तु
हमें हमें प्राप्त हो जाएगी तो फिर दुनिया की और सारी वस्तुएं हमें छोटी नज़र आने लग जाती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बड़ी वस्तु को त्याग कर और छोटी वस्तु को प्राप्त करना चाहता हो। तो सर्वश्रेष्ठ सुख की दाता और जीवन में भरपूर आनंद देने वाला ये नाम ही है। इसे जानकर और हम सभी समय के सद्गुरु महाराज जी की सानिध्य में जानें उनसे और जानकर भजन ध्यान सुमिरन करें। और इसी से फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं वो हमारे अंतर जगत में हर पल हो रही हैं। हम जिस वक्त चाहे उस वक्त उन लीलाओं का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज तो हम भगवान कृष्ण और गोपियों की जब लीला को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, पर ऐसी लीलाओं का आनंद हम भी हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यदि इन चर्म चक्षुओं को बंद कर और अंतर जगत की हमारी तीसरी आंख खुल जाए तो हर पल आनंदित रह सकते हैं। जीवन हमारा सफल और सार्थक हो सकता है। तो इसलिए मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि अपने जीवन में उस आत्मज्ञान को जानें और आत्मचिंतन करते हुए अपने प्रत्येक श्वास को धन्य बनाएं, मनुष्य जीवन को महान बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी अभी हमने महात्मा बागेश्वरी बाई जी के मार्मिक प्रवचनों को सुना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है तो भगवान खुद ही भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी बात को लेकर एक बार बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उठा और वो बीरबल से पूछने लगे कि बीरबल, तुम्हारे हिंदू भगवान थोड़े अजीब होते हैं। उन्हें जैसे ही कोई भक्त पुकारता है वो सब काम छोड़कर उस भक्त के लिए, उस भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े हुए चले आते हैं। क्या उनके पास कोई नौकर चाकर या कर्मचारी नहीं होते? तो बीरबल ने अकबर से कहा कि इसका जवाब मैं आपको थोड़े दिन के बाद दूंगा। और फिर कुछ दिन बीत जाने पर अकबर और बीरबल एक बार टहलते हुए तालाब के पास पहुंचे और बीरबल के इशारे पर एक दासी ने एक पुतले को उस तालाब के पानी में फेंक दिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, बादशाह अकबर का पोता खुर्रम पानी में डूब रहा है। जब बादशाह अकबर ने उसकी आवाज़, उसकी पुकार सुनी तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर और तुरंत पानी में छलांग लगा दी। पर जब उन्हें पता चला कि जिसको बचाने के लिए उन्होंने पानी में छलांग मारी है वो तो बस एक पुतला है, तो वो बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने बीरबल से कहा कि आज तुमने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया। तब बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह, आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आपके पास तो मेरी तरह कई सारे मुलाजिम हैं, आप हम में से किसी को भी भेज सकते थे, पर आपने अपने पोते को बचाने के लिए खुद ही छलांग क्यों मारी? क्योंकि आपका पोता आपको बहुत प्रिय है। उसी तरह भगवान को अपने भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं और जैसे ही भक्त उन्हें पुकारते हैं तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऑन दैट नोट, आइए आगे सुनते हैं एक भजन, अच्युतम केशवम। इसे प्रस्तुत करने जा रही हैं आरती, तमिलनाडु से। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे तुमसे है धरती तुमसे है अंबर अग्नि पवन और सातों समंदर हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है इस सुंदर भजन के लिए आरती जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो लखाए। भक्ति की पराकाष्ठा में जो हमारे गुरुदेव होते हैं उनका सर्वोपरि योगदान होता है क्योंकि गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की क्षमता विद्यमान होती है। आपने नचिकेता के बारे में सुना ही होगा कि किस तरह जब उसने यमराज से ज्ञान प्राप्त करने की याचना की तो यमराज ने उसे कई तरीके के प्रलोभन दिए और संसार में वापस जाने को कहा। पर जब नचिकेता ने ये सारे प्रलोभन सुने तो वो सोचने लगा कि अभी तो मैंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही कदम उठाया है और मुझे तो सारे संसार के प्रलोभन मिल रहे हैं, तो वाकई ये ज्ञान तो बड़ा ही बेशकीमती होगा। और जब नचिकेता ने ऐसा सोचा तो उसका ज्ञान पाने का जो संकल्प था वो और भी दृढ़ हो गया और उसने यमराज को अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो आइए अभी एकाग्रचित होकर सुनते हैं महात्मा तारकेश्वर नंद जी के प्रभावशाली प्रवचन जैसलमेर राजस्थान से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है
कोविड-19 की महामारी के अंदर भी गुरु महाराज की असीम दया से हम सबको फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट के द्वारा सत्संग प्राप्त हो रहा है। हमारे संतों ने कहा कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ सोई। संसार के अंदर धन, पुत्र, परिवार, ये तो पापी से पापी को भी प्राप्त हो सकता है, पर सत्संग एक ऐसी चीज है वो सबको सुलभ नहीं है। तो ऐसा सत्संग क्या है जो सबको सुलभ नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि आज घर घर में कथा हो रही है, गली गली में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे संतों ने ऐसा कौन सा सत्संग बताया जो दुर्लभ बताया? तो सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अब विचार ही करना सत्य क्या है, क्योंकि आज जो भी हम आंखों से देख रहे हैं उसी पर हम विश्वास करते हैं, जिनको हम इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं उस पर हमको विश्वास है ही नहीं। इसलिए विचार करना है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। उस चीज के लिए हमारे संतों ने कहा ज्ञान नेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भगवान कहते अर्जुन, तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तेरे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति कराऊंगा। जब तू दिव्य नेत्र के द्वारा खुलेगा तेरा, और तभी तू मेरा दर्शन कर सकता है। तो आज विचार करना है कि ये आंख तो हम सब देख रहे हैं, इन आंखों के द्वारा हम दुनिया का दर्शन कर रहे हैं, पर अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। तो इसलिए विचार करो कि जब हम इन आंखों से सबको देख रहे हैं, हम शीशे के अंदर अपना चेहरा देख सकते हैं, पर इन आंखों से दुनिया को देख सकते हैं, पर अपने आप को नहीं देख सकते। अपने आप को देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह अपने आप को जानने के लिए, अपने अंदर जानने के लिए गुरु महाराज जी क्या करते हैं? तीसरा नेत्र खोलते हैं, ज्ञान नेत्र खोलते हैं। ज्ञान नेत्र के द्वारा ही जो है हम उस परमात्मा का, उस आत्मा का दीदार कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और वो सत्य हमारे अंदर छिपा हुआ है, और उसी सत्य के द्वारा हमारा शरीर के अंदर चेतना समाई हुई है। जिस दिन वो सत्य निकल जाएगा हमारा शरीर मुर्दा हो जाएगा। इसलिए उस सत्य को जानने के लिए हमारे संतों ने कहा। पर आज हम संसार के अंदर ढूंढ रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद सब टटोल लिए, पर उस सत्य को हम नहीं समझ पा रहे, जबकि वो सत्य सबके लिए एक है। आज हम लोग जुआ खेलने के लिए एक जगह बैठ सकते हैं, चोरी करने के लिए एक जगह बैठ सकते हैं, शराब पीने के लिए हम एक जगह बैठ सकते हैं, पर राजनीति के लिए हम एक हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं भाई इसमें तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान क्यों इसमें पार्टी में जाएं। तो सब लोग चले जाए एक हो जाते हैं। पर जहाँ धर्म का विषय है, जहाँ आध्यात्म का विषय है, जहाँ एक परमात्मा का विषय है, वहाँ पर हमारे अंदर अनेक तरह के गलत विचार आ जाते हैं। तो आज हम धर्म को, उस आध्यात्म को बाहरी नेत्रों से देख रहे हैं। इसलिए धर्म जो चीज़ है, आध्यात्म जो चीज़ है, वो बाहर का विषय नहीं, उसके लिए ज्ञान नेत्र खुलेगा और तभी जो है हम उस ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए उस आध्यात्म को, उस ज्ञान नेत्र को खोलने के लिए ही संसार में महापुरुष आते हैं। और जितने भी महापुरुष आए, चाहे तुलसीदास आए, मीराबाई आई, राम आए, कृष्ण, गुरु नानक, हजरत ईसा, जितने भी महापुरुष आए, उन सब ने जो है उस अंदर के ज्ञान को दिया। उन्होंने अपने भीतर की विद्या को जानने के लिए कहा। तो इसलिए
कबीरदास जी कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। कहा वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो तुम्हारे अंदर है। पर जिस तरह एक कस्तूरी की मृग जो होता है वो जंगल में फिरता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू उसको आती है, पर वो अपने अंदर न खोज करके बाहर बाहर घूमता है, और बाहर बाहर घूमते घूमते शिकारी एक दिन मार के उसकी कस्तूरी ले जाता है। ठीक इसी तरह वो आत्मा हमारे अंदर है, वो चेतना हमारे अंदर है, वो शक्ति हमारे अंदर है, पर उस शक्ति को हम कहाँ ढूंढ रहे? बाहर। इसलिए कहा, काशी गया द्वारिका जावे, चार धाम तीरथ फिरावे, मन का मैल नहीं जाए रे, हरि भजन बिना सुख नाहि रे। तो सज्जनों, आप विचार करो, कहा मन का सुधार कब होता है? कि जब आध्यात्म का ज्ञान होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तू चाहे कितना शास्त्र पढ़ ले, कितने देवी देवताओं पूजा कर ले, अगर विचार करो ये शास्त्र कब नहीं थे, ये मंदिर मस्जिद कब नहीं थे, ये तो पहले भी थे। पर इनसे कल्याण हो जाता तो मीराबाई रविदास के पास क्यों जाती, कबीर रामानंद के पास क्यों जाते, भगवान राम गुरु वशिष्ठ के पास क्यों जाते, भगवान कृष्ण संदीपन के पास क्यों जाते? तो इसलिए ज्ञान को जानने के लिए कहा, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक की संपदा सो गुरु आगे अधीन। इसलिए उन्होंने गुरु से ही प्राप्त किया, इसलिए गुरु महाराज जी उस ज्ञान को देते। यूं तो आप देखो, आज गली गली में आपको कथा मिलेगी, गली गली में गुरु भी मिल जाएंगे, पर हमारे पास सद्गुरु की पहचान नहीं है। सद्गुरु क्या देते हैं? उस आध्यात्म ज्ञान को देते, जो ज्ञान भगवान राम ने हनुमान को दिया, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो ज्ञान रविदास ने मीरा को दिया। आखिर वो ज्ञान क्या था? उस ज्ञान को हम तो गाने में लगे हैं, और गाते गाते जीवन बीत जाता है। बल्कि वो ज्ञान जो है गाने का विषय नहीं है, वो तो अंतर्मुखी का विषय है। इसलिए अंतर्मुखी मन कैसे बनेगा? क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर तू इस चंचल मन को एकाग्र करेगा और तभी तू मेरे को समझ सकता है। तो भगवान को अर्जुन कहता, महाराज मेरा मन इतना चंचल है, मैं वायु की गठरी बांध सकता हूँ और धरती को बेच के पानी निकाल सकता हूँ, पर मेरा मन इतना चंचल है, मैं इस चंचल मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं, निसंदेह इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस चंचल मन को क्योंकि चंचल मन में कितना है, इतनी वासनाएं भरी पड़ी हैं। आपको चाहे सारे संसार का राजा बना दो, सारे संसार की संपत्ति का मालिक आपको बना दो, लेकिन फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती है। ये मन फिर भी भागते रहता है, फिर भी मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए इस चंचल मन के अंदर जो वासनाएं भरी पड़ी हैं, इन वासनाओं को कैसे खत्म करोगे? इस वासना को हम जो है, गुरु महाराज जी वासना को खत्म करने के लिए साधन देते हैं। उस साधन के द्वारा हम जब वासना को हम जो है गुरु महाराज जी के वचन द्वारा, मन वचन कर्म के द्वारा उपासना में बदल देते हैं, और उपासना के द्वारा फिर मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए सज्जनों, वो साधन क्या है? उसी साधन को आज हमको हमारे गुरु महाराज जी सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हमको ज्ञान दे रहे हैं, और बल्कि हम ही को नहीं दे रहे हैं, जो भी श्रद्धा से प्रेम से उसके पास जाता है और उसको ज्ञान देते हैं। देखो ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखो लोग कितना दान पुण्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशाला बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, धन का दान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं है। तो ज्ञान गुरु महाराज जी कब सफल होता है? जब हम ज्ञान जो है हम तभी सफल होता है कि जब हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं, और सेवा करने से क्या होता है? गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। तो सज्जनों, इसलिए जितने भी समय समय पर भक्त आए, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तद विधि प्रणिपातेन ऊपर प्रसेद सेवया उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानेन तद्दर्शनो। कि अर्जुन, छल कपट को त्याग करके तू बालक से हृदय लेकर के संतों की शरण में जा। तो सज्जनों, आप विचार करो, तो आज हम पैसा दे देते हैं, जमीन का दान कर सकते हैं,
गौ का दान कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, अच्छे अच्छे भाषण दे सकते हैं, दुनिया को समझा सकते हैं, पर अपने आप को नहीं समझा सकते। इसलिए अपने आप को समझाने का साधन क्या है? वो साधन को सब भगवान कहते हैं, अर्जुन तू छल कपट को त्याग। और छल कपट हम त्याग नहीं पाते, चाहे सब कुछ त्याग दो, पर हम छल कपट को नहीं त्याग सकते। पल पल पर झूठ बोलते रहते हैं, पल पल पर अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, सब हम झूठ बोलते हैं। तो सज्जनों, इसलिए विचार करो, तो वो सत्य क्या है? भगवान कहते तू कुछ मत दे, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे, यही मेरा सत्कार है। तो भगवान का बनना, गुरु महाराज का बनना जो है वो कब होता है? उनकी आज्ञा। गुरु भेजे नरक को, स्वर्ग न कीजिए आज। देखो हनुमान जी जब भगवान राम को खुश कैसे करते, जब भगवान ने कहा हनुमान, वो कहते मेरे को सेवा दे दो, तो भगवान कहते अगर तू सेवा लेना चाहता है, सीता को जो है रावण हर के लिए गया है, इसलिए तेरे को लंका जाना है। तो हनुमान ने ये नहीं सोचा मैं अपनी माँ से पूछ के आऊं, मेरा घर का ताला दरवाजा खुला होगा, मेरी माँ मेरे को डांटेगी तू कहाँ जा रहा है बिना पूछे। हनुमान जी जो है बिना कुछ कहे, बिना सोचे बेचारे एकदम भगवान की आज्ञा में बध गई और लंका चले गई। तो देखो लंका जाने के लिए कितना बड़ा समुद्र था, उनको रास्ते का पता नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा में इतनी ताकत होती है, उनको सब सुलभ हो गया। इसलिए जब गुरु महाराज का बन जाते हैं, हम करने वाले कुछ नहीं है, ये तो सब गुरु महाराज की माया है। गुरु महाराज जी हमको इतना महान बना देते हैं, लेकिन कब? जब हम समर्पित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अर्पित मन और बुद्धि, अर्जुन तू मेरे को अपना मन और बुद्धि अर्पण कर दे, जिसके द्वारा तू तेरे अंदर चंचलता पैदा हो रही है। तो उस चंचलता को दूर करने के लिए एक साधन है, जब हम समर्पण हो जाते हैं तो ज्ञान का विकास हृदय के अंदर अपने आप होने लग जाता है। जिस तरह हम बीज को जो है धरती में बोते हैं, और बोने के बाद कुछ समय के बाद जब उसको अनुकूल मौसम मिलता है तो ऊपर वो आ जाता है, उसमें फल भी लगते हैं, उसमें फूल भी लगते हैं, उसमें पत्ते भी आते हैं। ठीक इसी तरह जब गुरु महाराज के ज्ञान को आप प्राप्त करोगे, वो जो भीतर जब ध्यान भजन करोगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा। आप जब जल्दीबाजी करें, जल्दीबाजी का विषय नहीं, ये तो धीरज के धर्म को हम धीरज के द्वारा समझ सकते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखेचारी। चाहे कितने कष्ट भी आ जाए, लेकिन फिर भी धीरज के द्वारा आप स्नेह से आप मार्ग में बढ़ते रहो, तो धीरे धीरे ये ज्ञान अपने आप फिर गुरु महाराज जी हृदय में ला देते हैं। इसलिए उस ज्ञान को जानने के लिए हमारे संतों ने कहा। तो आज उस ज्ञान को न जान करके आज जो मानव का मन अशांत है, कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखिया राम का दास। तो संसार के अंदर सुखी कौन है? जो राम का दास बना। तो राम का दास कब बनोगे? जब तुम्हारे बच्चे है ही नहीं, तो तुमको पिताजी कौन बोलेगा? तो सबसे पहले आपको इसके लिए जो है शादी करते हो, तभी तो बच्चे होते हैं। ठीक इसी तरह जब तुम ज्ञान लोगे, ज्ञान लेने के बाद जब गुरु महाराज गुरु धारण करोगे, और तभी तो है आपके अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा होगा, और तभी जो है आप उसको आनंद को जान सकते हैं। नहीं तो सज्जनों, संसार के अंदर हम राम को तभी समझ सकते हैं जब राम के उस ज्ञान को हम जानेंगे। तो आज उस राम को समझने के लिए जो है ये मानव जीवन मिला है। आप भाई प्रापत मनुष्य देवरिया, गोविंद मिलन की यही त्रिविरिया, अवर न काम तेरे किते काम के, भज केवल हरि नाम। कहा केवल भगवान का सुमन। तो आप सोचेंगे शायद हमारा घर का काम छूट जाएगा, या हमारी दुकान छूट जाएगी, हमारा कारोबार छूट जाएगा। नहीं, वो कहते कर्म से कर्म करो भी दृढ़ना, मन राखो जहां कृपा निधाना। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते, अर्जुन तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा भजन भी कर। देखो भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया। इसी तरह गुरु महाराज जी भी, चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे संन्यास में रहो, चाहे नौकरी में रहो, चाहे बिजनेस में रहो, कहीं भी जो है रहे, आप चलते फिरते उस भजन को कर सकते। क्यों? ये ज्ञान श्वासों का विषय है, ये अंदर रमण करने वाली शक्ति है। पर उस रमण करने वाली शक्ति को हम कैसे पहचाने? तो सज्जनों, इसलिए विचार करो, जब बुखार आता है हमको महसूस होने लग जाता है, अगर खांसी आती है हमको महसूस होने लग जाती है,
भूख लगती है तो हमको महसूस होती है, प्यास लगती है तो हमको महसूस होती है। तो सदो ठीक इसी तरह वो भूख प्यास कब लगती है, जब अंदर से हमको महसूस होती है, हम तब उसको ग्रहण करते हैं। ऐसी ज्ञान के लिए भी, ज्ञान की भूख बढ़ाने के लिए क्या है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होती है तब तक ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा को कहाँ से लाओगे? श्रद्धा कोई आपको बाजार में नहीं मिलेगी, श्रद्धा कोई मंदिर में नहीं मिलेगी। श्रद्धा को कब मिलती है? जब हम संतों का आदर करते हैं, गुरु महाराज जी का आदर करते हैं और गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा प्रेम करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ज्ञान समझ में आने लग जाता है। तो देखो, हम भिल्ली का इतिहास सुनते हैं, भिल्ली ने कब ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन देखो उसके अंदर श्रद्धा बनी रही तो भगवान एक दिन उसके पास आए। और भगवान के पास वो जब हाथ जोड़ती है तो भगवान बड़े श्रद्धा से पूछते हैं उसको, उसके श्रद्धा को देख करके, भिल्ली मैं तेरे पास आया हूँ, तू पूछ, तू मेरे से कुछ वरदान मांग। तो भगवान को कहती, महाराज मेरे को तो उसको मांगना भी नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो भगवान को भिल्ली कहते, भगवान कहते भिल्ली मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूप। हे भिल्ली, मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। जो एक बार मेरे इन नेत्रों से इन मेरे शरीर का दर्शन कर लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। मेरा दर्शन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी दुर्लभ है। तो जो तो आज दर्शन कर रही है, तो भगवान भिल्ली को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो सज्जनों, तो नवधा भक्ति का ज्ञान तो हम भी चाहते हैं, हर कोई आदमी सब समझता है हम भिल्ली की तरह बने, हम मीरा की तरह बने, हम भक्त ध्रुव की तरह बने, हम प्रहलाद की तरह बने। पर ये सब कब होगा? कि जब हम उस ज्ञान को जानेंगे। तो इसलिए राम राम सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, जो नाम ध्रुव प्रहलाद जपे सो नाम कोई और। तो सज्जनों, ध्रुव प्रहलाद ने कोई राम राम नहीं कहा, कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं किया, उसने अपने हृदय के अंदर उस ज्ञान को जाना। उस नाम के द्वारा जो है वो जो है मीरा को जहर दिया, मीरा मरी नहीं। प्रहलाद को आग में डाला गया, तब भी वो मरी नहीं। तो सदैव विचार करो, ऐसा ज्ञान क्या था जिसके बारे में कहते हैं, नैनं छिदन शास्त्राणी नैनं दहति पावको न चैनं क्रोधित आपो न शोषित मारुतो। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको जो वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती, जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसको जानने के लिए कहा। उसको जानने के लिए जो है ये मनुष्य शरीर मिला है। तो सज्जनों, अगर आज नहीं जाना फिर पता नहीं ऐसा समय मिले या न मिले। तो इसलिए कहा, भाई प्राप्त मनुष्य देवरिया गोविंद मिलन की यही त्रिविरिया। यह जो मनुष्य शरीर है साधन का दरवाजा बताया है। इसलिए ऐसे मनुष्य शरीर को पा करके आज हम अपने जीवन के अंदर अच्छी सच्ची उन्नति चाहते हैं, तो आखिर उस राम नाम को जानो, उस सत्य नाम को जानो, उस वाहे गुरु को जानो, उस पाक नाम को जानो। जो आज भाषा अनेक है, पर भाषा अनेक होने से, जैसे पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई नीर कहता है, कोई आब कहता है। तो भाषा अलग करने से, अलग अलग भाषाओं बोलने से पानी का जो है स्वभाव नहीं बदलता, पानी का रंग नहीं बदलता, पानी का गुण नहीं बदलता। ऐसी वो पानी सबकी प्यास मिटाता है। ऐसी का सबों सुलभ सब दिन सब देशा सादर समन सकल कलेशा। वो परमात्मा का नाम सब दिन में, सब समय में हर कोई व्यक्ति उसको कर सकता है। पर लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भाषावाद में, जातिवाद में, संप्रदाय में पढ़ करके आज हमको दुनिया के अंदर आकर के हम भ्रमित बन रहे हैं। तो इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज जी कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। तो सज्जनों, गुरु महाराज जी उस मार्ग को ले आते हैं। तो आज वो मार्ग क्या है? वो मार्ग बाहर का विषय नहीं है, बल्कि कहा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नेको ऋषि मतंग प्रमाणम धर्मस्य तत्तं नियतं गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा। जिस रास्ते पर सारे महापुरुष चले। तो आप विचार करो, महापुरुष कौन सा? कोई उन्होंने मंदिर, भगवान राम ने अपना कोई मंदिर नहीं बनाया, मोहम्मद साहब ने कोई अपनी मस्जिद नहीं बनाई, गुरु नानक देव जी कोई अपना जो है गुरुद्वारा नहीं बनाया है, तो ईसा मसीह ने कोई चर्च नहीं बनाई। ये किसने बनाया? हम लोगों ने, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट पूजा के लिए लोगों को भ्रमित करके आज समाज को बांट दिया। हिंदू कहे वह राम प्यारा,
तुर्क कहे रहमाना, लड़ लड़ दोनों मरे, मरम कहो नहीं जाना। इसलिए आज हम मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। आज समाज के अंदर जो है दो तरह के लोग हैं, एक भगवान को मानते हैं, एक भगवान को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन जो भगवान को मानने वाले भी हैं वो क्या है, केवल बहिर्मुखी बनकर कर रहे हैं। अंतर्मुखी का ज्ञान न होने के कारण आज मानव अशांत है। इसलिए अंतर्मुखी बनने के लिए हमको सबसे पहले आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू सबसे पहले अपनी आत्मा को जान। तो आप विचार करो, आत्मा को जानने के लिए हम कहाँ, जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए हम अंग्रेजी मास्टर के पास जाते हैं, हिंदी सीखने के लिए हिंदी मास्टर के पास जाते हैं, ऐसे आत्मज्ञान को जानने के लिए हमको आत्मज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। और जो आत्मज्ञान जानता ही नहीं है, जो केवल तंत्र मंत्र के द्वारा हमको भ्रमित कर रहा है, कहानी किसे सुना करके हमको भ्रमित कर रहा है, केवल मात्र जो है हमको बाहरी कर्म कांड बता रहे हैं, तो सज्जनों उससे कल्याण नहीं होना है। इसलिए आत्मज्ञानी जैसे सुखदेव मुनि जो थे वो कितने बड़े गर्भ योगेश्वर थे, लेकिन फिर भी जो है उनके पिताजी कहते पिताजी मेरे को आत्मज्ञान दे दो, लेकिन वेद और व्यास उनको आत्मज्ञान नहीं देते हैं। कहाँ भेजा, राजा जनक के पास भेजा। तो कहते जनक विदेही गुरु किया, लगा हरि के सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फेर लिया सुखदेव। जब सुखदेव ने कबीर ने जो है राजा जनक से ज्ञान की प्राप्ति किया तो कहा जनक विदेही गुरु किया, लगा हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फेर लिया सुखदेव। तो जब सुखदेव मुनि ने राजा जनक से आत्मज्ञान लिया, पहले उसको शंका हो रही थी ये तो राजा हैं, इनके तो अनेक दास दासियां हैं, क्योंकि मन ही तो है, ये मन जो है हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। और ये मन जब बात समझ में आ जाती है, वो मन जो परमात्मा नाम को पकड़ लेता है, तो सज्जनों जिस तरह हम कितने थके रहते हैं, जब थक जाते हैं तो नींद फिर बिस्तर नहीं देखती है, पलंग नहीं देखती है, वो जमीन में लेट जाए वहीं पर नींद आ जाती है, क्योंकि जो है थक गए हैं। ऐसी जब मन थक जाता है तो मन थकने के बाद अपने आप भगवान के नाम मन लग जाता है। इसलिए विचार करो मन को थकाने का तरीका क्या है। इसलिए मन को थकाने का तरीका ये तंत्र मंत्र नहीं है। मन को थकाने के लिए बाहरी पूजा पाठ विषय नहीं है। मन केवल एक ही बार चीज से थक सकता है कि जब अपने भीतर हो जाने। इसलिए संत ब्रह्मान जी कहते हैं गगन मंडल के बीच में ता झलके एक नूर। कबीरदास जी कहते हैं कि एक नूर है, एक प्रकाश है, वो हमारे अंदर है। तो सज्जनों उस प्रकाश को कहा अपने अंदर है, तो पर अपने अंदर कैसे देखोगे, उसको देखने के लिए गुरु महाराज का सानिध्य चाहिए। तो सज्जनों आज विचार को, मंदिर के हम घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, ये सब क्या है, वो भीतर का ही तो संकेत है। जैसे दीपक हम बाहर जला रहे हैं, ऐसी दीपक अपने अंदर भी है। तो अपने अंदर कैसे देखोगे, अपने अंदर तभी देखोगे जब अंदर का ज्ञान होगा। गगन बीच कहते अमृत का कुआं झरे सदा सुकारी रे। संत ब्रह्मान जी कहते हमारे अंदर अमृत का कुआं है, लेकिन हमको उसका पता ही नहीं है। हम तो बाहर का कुआं देख रहे हैं, अंदर कुआं क्या है उसका भेद गुरु महाराज जी बताते हैं। तो सज्जनों हमारे अंदर बाजे भी बज रहे हैं, जैसे मंदिर में घंटी देख रहे हैं आप, और उसका भेद कब पता लगता है, जब सदगुरु बताते हैं। बिना सदगुरु के हम उस ज्ञान को जान नहीं सकते हैं। तो सज्जनों बिन भूमि का महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। का अंधा बनना पड़ता है। आंख वाला भी तो सब देख रहे हैं, पर वो जो अंधा आदमी वो कैसे देखेगा। हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन हम आंखों से करते हैं, पर एक अंधा व्यक्ति है वो तो दर्शन नहीं कर सकता है, वो कैसे करेगा। लेकिन जो हमारे भीतर जो भगवान का प्रकाश है उसका दर्शन अंधा भी कर सकता है, आंख वाले भी कर सकता है, पढ़ा लिखा पशु पक्षी सब कर सकते हैं। लेकिन कहा पशु पक्षी के अंदर वो है, पर पशु पक्षी उसको देख नहीं सकता। लेकिन कहा मनुष्य का पूरा अधिकार है, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य एक ऐसी चीज है जो उस प्रकाश को देख सकता है। तो सज्जनों विचार करो, आज उस प्रकाश को देखने के लिए जीवन कहा। इसलिए रामायण में भी समझाया है, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए तहा दिया घर बाती, राम भक्ति चिंतामण सुंदर, बसाएं गरुड़ जाके उर अंदर। उर माने हृदय, सबके हृदय के अंदर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख हो चाहे सबके हृदय में। लेकिन देखेगा कौन, कि जिसने अपने हृदय में जान लिया। सबके पल्ले लाल है, सब ही है सावकार,
गांठ खोल परखा नहीं ये भी तो भाई कंगाल। सबके हृदय में है, पर हमने गुरु महाराज के चरणों में झुके नहीं, हमने अपने अहंकार को त्यागा नहीं, क्योंकि मन के अंदर अहंकार भरा पड़ा रहता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, इसीलिए अहंकार को त्यागने के लिए जिस बखल तू लेने आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लिया मनमोल, राम नाम हृदय में तोल। कहा हृदय के अंदर सो तोलो। तो कब तोलोगे? जब अहंकार को त्यागोगे। अगर विचार करो, तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक में बांट होता है, एक में सामान है। अब एक बार बांट तो आपने रख दिया, पर सामान तो रखा ही नहीं। तो विचार करो, तो फिर एक पलड़ा नीचे रहेगा, एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसी हमारे अंदर अहंकार तो है, पर ज्ञान तो है ही नहीं। जब एक तरफ आप ज्ञान को भी रखोगे, तो आप अहंकार को पड़ रहा है वो अपने आप हल्का हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले गुरु महाराज के अहंकार को त्यागो। और अहंकार को जब त्यागोगे, अहंकार कसम खाने से नहीं त्यागा जाता है। आप चाहे गीता की कसम खाओ, चाहे कुरान की कसम खा लो, तक लेकिन फिर भी ये मन नहीं सुधरता है। ये मन जो है, कहते हैं कि ज्ञान का बाधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। जल का बाधा कुंभ है, जल बिन कुंभ न हो। जैसे जो मिट्टी का घड़ा होता है, वो मिट्टी पहले सूखी रहती है, वो पानी मिलाने के बाद वो घड़ा बन जाता है। लेकिन जब पानी मिला देते हैं, वही जो मिट्टी है फिर पानी को बांध देती है। ऐसे ही कहते हैं, गुरु के बिना वो ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गुरु भाई के शरण जय राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की। तो राम कृष्ण जितने भी महापुरुष आए, उन सब ने गुरु की शरण में गए। तो सदा आज विचार करो, हम सबका सौभाग्य है कि कहते हैं कि उस ज्ञान को आज मनुष्य कितने तर्कों में पड़ा हुआ है। कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई रामायण का, कोई कुरान का, बाइबल का, सब अपने अपने धर्म को महान बता रहे हैं। पर महान तो बना रहे हैं, पर महान चीज क्या है? वो सब के अंदर एक चीज महान है। उस महान चीज के बारे में हम नहीं समझ। जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो उसमें क्या रूह की बात की है। रामायण के अंदर कहा, वहां पर ज्योति की बात, परम प्रकाश की बात की है। तो गीता को पढ़ो, दिव्य ज्योति की बात कही है। और जो है आप वेदों को पढ़ो तो भर्गो ज्योति की बात कही है। तो सबके अंदर जो है एक ही परमात्मा की बात कही है, पर एक परमात्मा को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक परमात्मा को जब समझोगे, का तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नेको ऋषि मतम प्रमाणम धर्म से तत्व हितंग वहायाम महाजनो इन कथा सपंथा। जिस रास्ते में सारे महापुरुष चले, वो मार्ग क्या था? वो मार्ग अलग अलग नहीं था। गुरु नानक देव जी ने इसी ज्ञान को जनाया, ईसा मसीह ने भी इसी ज्ञान को जानने के लिए कहा, राम और कृष्ण ने भी इसी ज्ञान को, जितने भी संत आए उन्होंने इसी ज्ञान को जानने के लिए कहा। आज सदगुरु सतपाल जी महाराज को अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो ज्ञान सारे महापुरुषों ने, सारे वेदों में जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जब जान लोगे, तब तुम शास्त्रों को खोलोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको तब समझ में आए कि देखो कितना जीवन हमारा व्यर्थ में चला गया। आज नाना तरह के पंथ जो है सब भ्रमित कर रहे हैं, हमको तुमको जो है फटाफट भगवान का दर्शन करा देंगे, और तंत्र मंत्र दे करके कान में फूंक मार देते हैं। एक बार मैं बरेली में था, एक मंदिर में एक आदमी कहा भी मैंने गुरु धारण कर लिया। मैंने कहा भी क्या ज्ञान दिया तुमको? कहले ज्ञान तो मैं बताने के लिए मना किया है, पर लेकिन जो है आप अगर दे देंगे तो। पहले कहा, मैंने कहा तुम बताओ तुमको क्या ज्ञान दिया? कहा गुरु महाराज जी कहा, मेरे कान में ऊ जोर से कहा और कहा यही ज्ञान है। मेरे कहा तेरी जो है 10वां द्वार खोल दिया मैंने। तो कहा, मैंने कहा भी कान में ऊ कर दिया तो बहरा आदमी कैसे सुनेगा? तो आज बेचारे को कितना आज अंधविश्वास फैला हुआ, वो बेचारा पूरा जीवन बिता दिया। तो जब उसको ज्ञान दिया तब उसने सोचा भी वास्तव में ज्ञान तो कुछ और है, ज्ञान तो ऐसा नहीं है। तो काना माना कुरु तू चेला मैं गुरु, 100 रुपया धर जी चाहे मर। इससे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। अगर सच्चे जी कल्याण चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आओ मानव उत्थान सेवा समिति के प्रवर्तक, हमारे जो संरक्षक हैं सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, आज जगह जगह पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उस सद्भावना के द्वारा ज्ञान को फैला रहे हैं। और जो भी उनके शरण में आता है उसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं। उसकी केवल फीस क्या है? समर्पण। उसकी फीस क्या है? कि जो है श्रद्धा प्रेम। जो श्रद्धा प्रेम से आता है उसको ज्ञान मिलता है। जो दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा खोल दिया जाएगा। जो अगर चुपचाप पड़ा रहेगा, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप विचार, खाना देखने से खाना जो है भूख नहीं मिटती। कहा खाना खाने से भूख नहीं मिटती,
खाना खाना कहते रहो भूख नहीं मिटेगी, पानी पानी कहते हो प्यास नहीं मिटेगी। इसलिए खाना खाओगे तभी प्यास मिलेगी, पानी पियोगे तभी प्यास मिलेगी। इसलिए उस ज्ञान को जानो, ज्ञान को आप जानो। संतों जगह जगह आश्रम बने, सत्संग सुनो संत महात्माओं से, उस ज्ञान को जान करके अपना कल्याण को, जिन्होंने ज्ञान को जाना है वो भजन सुमन करो, जिन्होंने ज्ञान को जाना नहीं है सत्संग सुनो, ज्ञान को जानो। तो आज जो घोर कलिकाल जो है ये फैला हुआ है, कली को केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर नहीं पा रहा। इसलिए कलिकाल के अंदर नाम का इशारा है, वो नाम बाणी का विषय नहीं, लिखने पढ़ने का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। इसलिए उस अनुभव को जानो, यही सब संतों का सार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। महात्मा तारकेश्वर नंद जी के कल्याणकारी वचनों को सुनकर इन पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि कहा गया है, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लेहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो ये ज्ञान का मार्ग है, इस पे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सत्संग को ध्यान से सुने और जिज्ञासु बने, और फिर एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे बालक की तरह बिल्कुल ही साफ मन को लेकर एक पवित्र भाव के साथ अपने गुरु की शरण में जाएं, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो आज के वर्चुअल सत्संग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि, और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है।
निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।